जलपरियों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जलपरी यह शब्द अपने आप में ही बहुत ही रोमांच और रहस्य का अनुभव कराने वाला है। जलपरी की कल्पना करते ही मन कहानियों और उपन्यासों के संसार में पहुंच जाता है, जिन्हें मैं अपने बचपन में सुना, पढ़ा और देखा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जलपरी से जुड़ी हुई कई रहस्यपूर्ण बातें बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन पक्का दबा दें। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में जलपरी का कोई अस्तित्व था या नहीं? हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप में कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पौराणिक कथाओं में जलपरी से जुड़ी घटनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि जलपरी शायद कभी इस धरती का हिस्सा थी। आइए जानते हैं जलपरी के अस्तित्व से जुड़ी 7 रोचक बातें। नंबर 1, रावण की बेटी स्वर्णमचा। रामायण काल में जलपरी का जिक्र किया गया है। रावण की बेटी थी स्वर्णमचा, जिसका आधा शरीर कन्या का था और आधा मछली जैसा था। कथा है कि जब हनुमान जी लंका के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब स्वर्णमचा चुपके से कतार में रखे पत्थरों को बिगाड़ देती थी, जिनसे सेतु का निर्माण किया जा रहा था और वानर सेना को परेशानी होती थी। महाभारत में अर्जुन की पत्नी पलुपी का उल्लेख भी जलपरी के रूप में किया गया है। नंबर 2, भारत ही नहीं, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों में भी कहानी किस्सों में भी जलपरी जैसे कई पात्र मिलते हैं। जलपरी का जिक्र कहानियों में अक्सर नायिका के रूप में होता है। ये कहानियाँ अक्सर प्रेम, परोपकार और मनुष्य को वरदान देने से जुड़ी होती हैं। हालांकि जलपरी का रहस्य आज भी पूर्ण रूप से खुल नहीं पाया है, लेकिन इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि जलपरी कभी धरती पर हुआ करती थी। नंबर 3, ग्रीक सभ्यता में बताया गया है कि देवी अटारकेटिस, जो असारनिय और रानी सेमिरसिस की मां थी, देवी अटारकेटिस एक चरवाहे से बेहद प्यार करती थी, पर न चाहते हुए भी उसे उसको मारना पड़ा। इस बात से शर्मिंदा होकर उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, परंतु पानी में भी उसकी सुंदरता को छुपा न सका। इस कारण उसने एक जलपरी का रूप ले लिया। ग्रीक कहानियों में अटारकेटिस को डेरकोटा माना जाता है। नंबर 4, माना जाता है कि यूनान के महान योद्धा सिकंदर की बहन ने भी मरने के बाद जलपरी का रूप धारण कर लिया था और वह नाविकों से आते जाते अपने भाई के बारे में पूछा करती थी कि क्या उसका भाई जिंदा है। कहते हैं कि नाविक यदि ये जवाब देते थे कि हाँ जिंदा है और दुनिया पर राज कर रहा है, तो वह पानी के वेग को शांत करके उसे जाने देती थी, और कोई दूसरा जवाब देते तो वह समुद्र में तूफान लाकर जहाज को डुबा देती थी। नंबर 5, अंग्रेजी में कहते हैं मरमेड। जलपरी को अंग्रेजी में मरमेड कहते हैं। फ्रेंच शब्द में यानी सागर और मेड यानी स्त्री का या युवा लड़की से बना है। हालांकि कुछ फिल्मों में इनका पुरुष रूप जल मानव भी दिखाया गया है, परंतु सभी दंत कथाओं के अनुसार यह केवल स्त्रियां ही होती है। नंबर 6, जलपरी का विज्ञान से नाता। विज्ञान भी जलपरी के अस्तित्व को नहीं ठुकराता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि विकास के क्रम में संभावना है कि मनुष्य ने पानी में रहने के लिए भी अपने अंगों को विकसित कर लिया हो और यह रूप जलपरी के रूप में सामने आया हो। हालांकि आज के युग में जलपरी का पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं है। नंबर 7, महाभारत की कथा में जलपरी। महाभारत में मत्स्यगंधा का जिक्र आया है, जिनका विवाह शांतनु से हुआ था। इनके पुत्र ही महर्षि वेदव्यास हुए थे। इनके जन्म के विषय में भी कथा मिलती है कि इनका जन्म एक मत्स्य कन्या से हुआ था, जो एक अप्सरा थी और शाप के कारण मछली बन गई थी। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जेके फिलोसॉफी को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन है, उसको दबा दें और साथ ही एक बेल आइकन है, उसको भी दबा दें, ताकि ऐसे वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।